हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है एक टॉपिक है एडप्टेशंस, उसको पढ़ेंगे। पौधों में अनुकूलन, जैसे शब्द से ही पता चल रहा है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब अनुकूल, अनुकूल का मतलब कूल, है ना। एक एक अक्षर को काटेंगे तो कूल निकल के आएगा। हम अपने आप को कूल कब समझते हैं? जब हमें अच्छा सा जो है स्थान मिल जाता है, अच्छी जो है वातावरण मिल जाता है। जैसे गर्मी खूब हो रही, खूब गर्मी हो रही, लेकिन जब पंखे के सामने पहुँचे तो कूल हो गए हम। क्लियर है बात? खूब जाड़ा हो रहा है, खूब जाड़ा हो रहा है, रजाई मिल गई तो कूल हो गया। मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर हमें कूल फील हो, मतलब सामान्य शब्दों में कहा जाए जहाँ मुझे जो है मेरे स्वास्थ्य को कोई हानि न पहुँचे, एक प्रकार से कह सकते हैं। क्लियर है बात? आप समझने का प्रयास करते हैं क्या है। देखो, विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाले पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई पौधा यहाँ उग रहा है, कोई पौधा जो है आपका पौधा ही है ना, एक पौधा हिमाचल प्रदेश में उग रहा है, एक पौधा जो है आपका पश्चिम बंगाल में उग रहा है। तो क्यों पश्चिम बंगाल वाला पौधा यहाँ नहीं उग रहा है? क्यों हिमाचल प्रदेश वाला पौधा यहाँ नहीं उग रहा है? क्यों उत्तर प्रदेश वाला पौधा हिमाचल प्रदेश में नहीं उग रहा है? वह स्थान जहाँ पौधा स्वाभाविक रूप से रहता है और बढ़ता है उसे प्राकृतिक आवास कहते हैं। मतलब अब जैसे यहाँ पर गन्ना उग रहा है तो गन्ने के लिए प्राकृतिक आवास क्या हो गया? यूपी हो गया। चाय के लिए प्राकृतिक आवास क्या हो गया? असम बंगाल हो गया। धान के लिए भी बंगाल हो गया, मान लेता हूँ, है ना। और जैसे फलों की बात की जाए तो आप हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे। क्लियर है बात? तो इनके लिए प्राकृतिक आवास क्या है? प्राकृतिक आवास जो है इनके लिए वो हो गए जो जहाँ पर जो अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं और रह रहे हैं। कोई भी जीव हो जहाँ पर वो रहता है, जैसे ऊँट कहाँ रहता है हमेशा? ऊँट हमेशा आप देखोगे रेगिस्तान में पाए जाते हैं। क्लियर है बात? भेड़ भी रेगिस्तान में पाई जाती है। तो मतलब कि जो निश्चित स्थान बना पड़ा है लोगों का, जहाँ पर वो रह रहे हैं हमेशा, वह उनका क्या है? स्वाभाविक आवास है। क्लियर है बात? बात करते हैं एडॉप्टेशन की। जैसे कि उदाहरण के लिए कैक्टस एक पौधा होता है जो कि रेगिस्तान में ही निवास स्थान है उसका। क्लियर है बात? और एक तालाब में क्या उगता है हमेशा? कमल कहाँ उगेगा? तालाब में उगेगा, इसके लिए निवास स्थान है। तो पौधे में कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं, पौधे में कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं जो उन्हें एक विशेष आवास में रहने की अनुमति देती हैं। एक विशेष आवास में रहने की क्या देती हैं? अनुमति देती हैं। हर जगह नहीं रुक सकते, वो हर जगह नहीं उग सकते हैं पौधे। तो विशेषताएं ही उनको क्या देती हैं? विशेष आवास में रहने की अनुमति देती हैं। इन विशेष सुविधाओं या विशेषताओं को अनुकूलन कहा जाता है। क्लियर है बात? जो विशेषताएं या सुविधाएं पाई जाती हैं पौधे के अंदर, वह उसके लिए क्या है? अनुकूलन है। क्लियर है बात? एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया ना कि हिमाचल प्रदेश में जो है फलों का व्यापार होता है, आपके मध्य प्रदेश में दालों का व्यापार होता है, दालों की खेती होती है ज़्यादातर, है ना। तो वह उनके लिए आवास बढ़िया सा है, वह उनके लिए विशेषताएं जो ये वहाँ पर रहने के काबिल आवास उनका बनाए रखे हैं, वह क्या है? उनके लिए अनुकूलन है। क्लियर है बात? इंग्लिश में देख लेते हैं। प्लांट have some special features that allow them to live in particular habitat. These special features are called adaptation. क्लियर है बात? और देखते हैं, जीवित रहने के लिए पौधों की कुछ बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। इन ज़रूरतों में प्रकाश, पानी, हवा, खनिज या पोषक तत्व शामिल हैं। हम जानते हैं प्रकाश चाहिए पौधे को, पानी चाहिए, हवा चाहिए, खनिज चाहिए, खनिज या पोषक तत्व चाहिए। विशेष लक्षण जो किसी जीव को किसी विशेष क्षेत्र में रहने की अनुमति देते हैं, अनुकूलन के रूप में जाने जाते हैं, है ना। क्लियर? विशेष लक्षण जो क्या है? किसी जीव को किसी विशेष क्षेत्र में रहने की अनुमति देते हैं। जो लक्षण है, जो विशेषताएं हैं पौधे के अंदर, वह किसी विशेष क्षेत्र में रहने की अनुमति जो दे रहा है उनको, वह क्या है? उसके लिए अनुकूलन है। क्लियर है बात? आगे देखते हैं, इंग्लिश में और परिभाषाएं देख लेते हैं। प्लांट हैव सम बेसिक नीड्स सर्वाइव। These needs include light, water, air, minerals, or nutrients. The special features that allow an organism to live in a particular area are known as adaptation. क्लियर है बात? और बात कर लेते हैं, अनुकूलन एक ऐसी विशेषता के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है जो पौधे या जानवर के पास होती है, जो पौधे या जानवर को उनके आवास में सफलतापूर्वक रहने में मदद करती हैं। सीधा सा शब्द है, सीधा सा अर्थ है। सभी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद एक बात समझ में आती है, जो आवास है जहाँ पर पौधा रहेगा
उस पौधे में कुछ विशेषताएं होती हैं उस आवास में रहने के लिए, पौधे में कुछ विशेषताएं होती हैं उस आवास में रहने के लिए, उन विशेषताओं को ही हम क्या कह देते हैं, पौधे की अनुकूलन कह देते हैं, पौधों में अनुकूलन कह देते हैं। क्लियर है बात? बात समझे कि नहीं मेरी? अब जैसे मैं कहूँ कि कोई पौधा जो है हिमाचल प्रदेश से यहाँ यूपी में लगा लिया जाए तो उसमें चेंज होगा। चेंज कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के चेंज हो सकते हैं। क्लियर है बात? या तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा, या तो एनाटॉमिकल चेंज होगा, या तो फिजियोलॉजिकल चेंज होगा। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहरी चेंज, बाह्य चेंज मतलब जब पौधों में बाह्य परिवर्तन होता है, बाहरी रूप में परिवर्तन हो जाए, दिखेगा हमको, वो मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन हो जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन या तो होगा पौधे में, या तो फिर एनाटॉमिकल परिवर्तन होगा, मतलब एनाटॉमिकल चेंज होगा, मतलब आंतरिक रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तित होगा पौधे में, या तो फिर फिजियोलॉजिकल चेंज होगा, मतलब कार्यकी में चेंज होगा। कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाएगी, श्वसन क्रिया नहीं हो पाएगी, ये सब क्रियाओं में क्या होगा, जो है चेंज हो जाएगा। क्लियर है बात? इन 3 टाइप के परिवर्तन भी हो जाते हैं अगर नए स्थान पे पौधा लाके उगाया जाता है तो, नया आवास बनाने का प्रयास किया जाता है तो। क्लियर है बात? पर्यावरण की विशेष परिस्थितियों में सफलतापूर्वक जीवन यापन तथा अपनी जाति के पौधे की वृद्धि के लिए जीवों की संरचना, व्यवहार एवं जनन में पाए जाने वाले विशिष्ट परिवर्तनों को अनुकूलन या परिस्थिति अनुकूलन कहते हैं। क्लियर है बात? हम कहें एक बार में कि हम जानते हैं कि जो पौधा होता है उसमें कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं को सफलतापूर्वक सफल बनाने के लिए उसमें अनुकूलन ही सबसे ज़्यादा मदद करता है। जैसे जलीय जंतुओं में तैरने के लिए पंख, वायु जंतुओं में उड़ने के लिए पंख आदि, उनके अनुसार कुछ न कुछ चीज़ें उसमें पाई जाएंगी जो उनको उसके जो है परोक्ष में उसके लिए मदद करने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें उसमें उपलब्ध हो। जलीय जंतुओं में तैरने के लिए पंख और वायु जंतुओं में उड़ने के लिए पंख होते हैं। क्लियर है बात? पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के अनुसार या इकोलॉजी के अनुसार। क्लियर है बात? पौधों में स्वयं को अपने वातावरण में समायोजित करने की अपार शक्ति होती है। अपने वातावरण में समायोजित करने की अपार शक्ति होती है पौधों में। परिस्थिति अनुकूलों के आधार पर पौधों को 4 परिस्थिति समूहों में बांटा गया है। मतलब हम कह सकते हैं पौधों के अनुकूलन को हम 4 भागों में बांटते हैं। पौधे किस प्रकार के अनुकूलन में रहना पसंद करते हैं, किस प्रकार का अनुकूलन उनके अंदर पाया जाता है। पहला है जलोद्भिद मतलब हाइड्रोफाइट्स, दूसरा है मेसोफाइट मतलब समोद्भिद, तीसरा है मरुद्भिद मतलब जीरोफाइट्स, और चौथा है लोरोद्भिद मतलब हेलोफाइट्स। क्लियर है बात? जलोद्भिद क्या कहता है? जलोद्भिद कहता है कि जलोद्भिद पौधों में जलीय वातावरण के प्रति अनुकूलन मिलते हैं। मतलब जो पौधे जल में उगते हैं उनके अंदर जल में उगने की अनुकूलन क्षमता होती है, अनुकूल विशेषताएं होती है, उन्हें जलोद्भिद कहते हैं। ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पूर्ण रूप से जल निमग्न होते हैं अथवा इनकी जड़ें प्रकंद आदि पानी के संपर्क में रहती हैं। जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश के कारण जलोद्भिद पौधे दुर्लभ, पतले व कोमल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कमल कहा, कुमुदनी कहा और सिंघाड़ा कहा। क्लियर है बात? ये सब कैसे पौधे हैं? जलोद्भिद पौधे हैं। जलोद्भिद का मतलब हम समझ गए ना कि सीधी सी बात है, जो जल में पौधे उगते हैं, जो जल में ही रहते हैं, जल में डूबे रहते हैं, उन्हें हम जलोद्भिद कहते हैं। क्लियर बात? इंग्लिश में भी हम समझ लेंगे हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रो का मतलब हम लोग जानते हैं जल ही होता है ना। अगला है समोद्भिद या मीसोफाइट। मीसोफाइट का मतलब क्या है? ये सामान्य स्थानों पर उगने वाले पौधे हैं। इन स्थानों की मिट्टी न तो केवल अधिक शुष्क और ना ही बहुत नम होती है। मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये जलोद्भिद के बीच की अवस्था वाले पौधे, अधिकांश स्थलीय पौधे इस समूह में के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो भी पौधे हैं सामान्यतः हमारी आंखों के सामने दिखते हैं हमको, वो जो स्थलीय हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेसोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं। जैसे आम है, संतरा है, अमरूद है, गुलाब है, मक्का है, नारियल है, आम है, गन्ना है आदि कौन से पौधे हैं? मेसोफाइट्स हैं। क्लियर है बात? समोद्भिद है। अगला क्या है? अगला है मरुद्भिद। मरुद्भिद मतलब जीरोफाइट्स। कुछ पौधे ऐसे आवास में रहते हैं जहां मृदा में पानी की कमी होती है तथा तापमान उच्च रहता है। इस प्रकार के पौधों को मरुद्भिद कहते हैं। ऐसी परिस्थितियां मरुस्थल में पाई जाती हैं। क्लियर है बात? जैसे नागफनी,
यूफोर्बिया, ट्राइकोसेरस, एलोवेरा, अनानास, कैक्टस आदि। ये कैसे पौधे? मरूद्भिद पौधे हैं। क्लियर है बात। अगला है लौणोद्भिद मतलब हेलोफाइट्स। ऐसी मृदा जिसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? लवणीय मृदा कहलाती है, मतलब कि अधिकता होती है, लवणीय मृदा कहलाती है, लवणीय मृदा कहलाती है। क्लियर है बात। तथा ऐसी मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स या लवणोद्भिद कहते हैं। क्लियर है बात। लवणीय मृदा में जल में घुलकर लवणों का गाढ़ा घोल बनता है जिसका परासरण दाब बहुत अधिक होता है, जिसमें परासरण दाब बहुत अधिक होता है। अतः जल की उपस्थित होने पर भी पौधे मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की मृदा कार्य की रूप से शुष्क होती है। लौणोद्भिद पौधों में मरूद्भिद पौधों जैसे लक्षण होते हैं। ये पौधे हमारे देश में केरल, बंगाल, सुंदरवन, समुद्र तटीय एवं डेल्टा स्थलों की लवणीय भूमियों में उगते हैं। क्लियर है बात।